हिंदुस्तान में जब भी बात होती है, देश में जब भी बात होती है कि सबसे अच्छा शहर कौन, तो लोग ये सोचते नहीं है कि वो शहर क्या होगा। उनके ज़हन में इंदौर बस ऐसे ही आ जाता है। उसका कारण है कि इंदौर के लोगों ने काम किया, इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने काम किया और इस वक़्त मैं मौजूद हूँ इंदौर शहर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं राम की प्रतिकृति बनी हुई है। ये प्रतिकृति कोई और नहीं बल्कि इसे बनाया गया है जो जो कबाड़ होता है, लोहे का कबाड़ होता है उससे बनाया गया है। और ये सोच किसकी है? जिस व्यक्ति की सोच है, उनके नेतृत्व में इंदौर शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते धीरे-धीरे आकार ले रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। पुष्पमित्र भार्गव, जो इंदौर शहर शहर के मेयर हैं, इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पमित्र जी, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। उम्र कम है, लेकिन सोच बड़ी है और लगता है कि ये सोच अभी और आगे लेकर जाएगी, इंदौर को एक नया रास्ता दिखाएगी। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राम मंदिर की, क्योंकि देश में इस वक़्त राममय माहौल है और ये प्रतिकृति ये बिल्कुल अयोध्या की राम मंदिर की प्रतिकृति लग रही है, लेकिन ये कबाड़ से, लोहे का जो वेस्ट होता है उससे बनी हुई है। ये ज़हन में कैसे आया? ये ख़्याल कैसे आया? इंदौर देश भर में स्वच्छता के साथ-साथ वेस्ट टू आर्ट और वेस्ट टू वेल्थ का भी बड़ा सेंटर है। हम अपने कचरे से पैसा कमाते हैं, हमारे कचरे से जो आर्ट है उसको लोग देखने आते हैं। तो कुछ बच्चे मेरे पास आए थे कि हम आयरन स्क्रैप से कुछ सोवेनिर बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि कोई बड़ा हम राम मंदिर का रेप्लिका बना सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। तो उन बच्चों की कोशिश सफल हुई और हमारा ये आइडिया सफल हुआ कि शहर के 21 टन लोहे के कचरे से हमने राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई, जब कि पूरा राम मंदिर अभी बन के तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में इंदौर से राम जी के संदेश के साथ-साथ इंदौर की वेस्ट टू आर्ट और वेस्ट टू वेल्थ का संदेश है जी। कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 इसलिए है कि हम अपने कचरे को प्रोसेस अच्छे से करते हैं, उसका सेग्रीगेशन ठीक से करते हैं, उसका कलेक्शन ठीक से करते हैं। और राम मंदिर में जब राम जी का प्रवेश होना था, तो देश भर में उत्सव का माहौल था, आपने देखा होगा। तो उसकी तैयारी भी हम 4 महीने से कर रहे थे। मैंने शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, होटल, स्कूल, बाज़ारों से ये आग्रह किया था कि हम सब राम जी के मंदिर की प्रतिकृति लगाएँ। तो दूसरों से आग्रह करने के पहले ये हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम खुद लगाकर लोगों को बताएँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने देखा कि राम जी की प्रतिकृति आपने लगाई, लेकिन इंदौर शहर नंबर 1 है, एक बड़ी आबादी है और किसी शहर को सँभाल के रखना, उसको खूबसूरत बनाए रखना, उसको स्वच्छ बनाए रखना, इतना आसान तो नहीं होता। 7वीं बार अवार्ड मिला है, ये कैसे संभव हो पाता है? स्वाभाविक तौर पर इंदौर के लोगों की जिज्ञासा भी है और उनका एक सोच भी है, लेकिन इसके पीछे शहर को सुंदर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बड़ी भीड़ होती है, उसको समझाना, उसको मनाना, ये कैसे संभव हुआ इंदौर के लिए? देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से इंदौर का मेयर हूँ। इसके पहले भी मेयर रहे, हमारे जनप्रतिनिधि रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सफाई मेंटेन करना एक चुनौती है, जो आज भी है और रोज़ रहेगी। लेकिन इंदौर की जो जनता है, इंदौर का जो जनमानस है, इंदौर की जो जन भागीदारी है और इंदौर के लोगों ने जो अपनी आदत को बदला है, जिसको हम समझने की दृष्टि से बिहेवियरल चेंज कहते हैं। तो वो जो एक इंदौर के लोगों ने अडॉप्ट किया है कि स्वच्छता अब हमारी आदत बन गई है। तो इस कारण से डे टू डे बेसिस पे इंदौर में स्वच्छता बनी रहती है और आज भी देश में हम 7वीं बार नंबर 1 आए, सूरत हमारे साथ हैं। सर्वेक्षण कराने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य था, उसको पूरा करने का काम इंदौर ने किया और अब बाकी शहर भी कर रहे हैं। तो उसके पीछे की जो ताकत है, वो है कि आज भी देश भर में 6 हिस्सों में अलग-अलग कचरा सोर्स पे सेग्रीगेट करने वाला शहर इंदौर है और 6 हिस्सों में सेग्रीगेट करके उसको 6 तरीके से प्रोसेस करने वाला भी शहर अभी एकमात्र इंदौर ही है। तो ये एक बिहेवियरल चेंज है और हमारे सफाई मित्र और जनता, अब आप शहर के छोटे बच्चों को भी देखेंगे, तो वो अपने माता-पिता को टोकते हैं। बाहर से जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, उनको रोक कर लोग टोकते हैं कि ये कचरा आप सड़क पे मत फेंकिए। हर कार में डस्टबिन है, थूकने पे फाइन है।
तो ऐसे कई सारे इनोवेटिव नवाचार हम रोज करते हैं। जैसे अभी हमने शुरू किया नो थूथू अभियान, अच्छा। कि शहर में कोई यदि थूकेगा तो उसको हम टोकेंगे, रोकेंगे और स्पॉट फाइन भी करेंगे। अच्छा। जहां पान की दुकानें हैं उसके बाहर हमारे दरोगा और इंस्पेक्टर खड़े रहते हैं, जो पान की दुकान के बाहर थूकने वालों के भी चालान बनाते हैं, जिसको सहर्ष वो स्वीकार करते हैं और ऑन स्पॉट फाइन भरते भी हैं। तो ये जो एक आदत बन गई है, एक बिहेवियर बन गया, अब लोगों को लग रहा है कि मेरा शहर है, मेरा घर है, जिसको हमने ओनरशिप ली है इसकी। जैसे हम अपने घर को खुद साफ रखने की ओनरशिप लेते हैं। तो पहले ये होता, शहर को साफ रखने की जैसे पहले ये होता था कि अपन ने घर पूरा साफ किया और कचरा सड़क पे फेंक दिया। अब इंदौर शहर में लोग घर पूरा साफ करते हैं, सड़क भी साफ करते हैं और सारा कचरा मिलाकर कचरा गाड़ी में डालते हैं। अब क्या करने जा रहे हैं? कुछ कुछ ऐसा करने का प्लान है जिससे लोग याद रखें कि हाँ, बतौर पुष्यमित्र भार्गव जब मेयर रहे, क्योंकि जाना तो आपको अभी बहुत आगे है, तो लोग कहें कि ये जो काम किया है ना, ये कोई कर नहीं पाया देश में। क्या प्लान है शहर के लिए, प्रदेश के लिए? देखिए, मैंने मेयर का इलेक्शन लड़ने के पहले मैं एडिशनल एजी था। हाँ, मालूम। और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तब और आज भी शहर की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ट्रैफिक और सोर्स ऑफ एनर्जी। इन दोनों पे हमने पिछले 1 साल में काम किया। और स्वच्छता के आगे क्या, तो वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे लगातार 1 डेढ़ साल से जब हमने काम किया तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी हम इस बार नंबर 1 आए हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक की, उसको मीट आउट करने के लिए लगातार शहर में अभी काम हो रहे हैं। कई सड़कों को हमने वन वे किया, ई व्हीकल्स को प्रमोट किया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नवाचार किए। और दूसरा ये है कि अब ये शहर जो है सोलर सिटी बने। प्रधानमंत्री जी ने जो 22 तारीख को दिल्ली पहुंचकर घोषणा की 1 करोड़ सोलर के संयंत्र रूफटॉप पे लगे हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की उस समय उस पल इंदौर उस योजना को लागू करने की स्थिति में है। पिछले 8 महीनों में हमने सोलर का पोर्टल, हर घर सोलर अभियान के लिए पूरे शहर का सर्वे, शहर के 22 जोन की 22 कॉलोनियां सबसे पहले सोलर हों, फिर 85 वार्ड की 85 कॉलोनियां सोलर हों, जितनी शासकीय बिल्डिंग है वो सोलर हों। इसका रोड मैप, इसकी एजेंसी, इसको करने वाले लोग, करवाने वाले लोग, ये सब रेडी हैं। ये काम मैंने अपने घर पे सोलर लगा के शुरू भी कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि आने वाले समय में एक अवार्ड देश में किसी सोलर सिटी के तौर पर जाने वाला है, तो वो इंदौर को जाने वाला है। हम आज तैयारी में हैं उसकी, जी। बिल्कुल रेडी हैं उसके लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी इंदौर आए थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, जी, जी, जी। और उन्होंने इंदौर को परिभाषित करते हुए बहुत सुंदर शब्द कहे थे कि इंदौर एक दौर है। और वो ऐसा इसलिए है कि देश भर में बाकी शहर जब किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, तब तक इंदौर वो काम कर चुका होता है अपने मूल्यों को स्थापित रखते हुए। जैसे इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के खर्चे को निकालने के लिए पब्लिक इशू किया। बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक इशू करती है, हमने ग्रीन बॉन्ड इशू किया और हमको 250 करोड़ की ज़रूरत थी, हमको मिले 721 करोड़। और उससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इंदौर में इन्वेस्ट करने वाले केवल इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, देश के 28 राज्यों के लोगों ने इंदौर में इन्वेस्ट किया। तो ये निर्मला सीतारमन जी पिछले बजट में जब भाषण दे रही थी कि नाउ इट इज हाई टाइम दैट दी अर्बन लोकल बॉडीज शुड कम अप विद देयर ओन बॉन्ड्स, तो मैं जब वो भाषण सुन रहा था तो मैं खुश इस बात से हो रहा था कि हमको सेबी ने इसकी परमिशन दे दी है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, वी वर अ चुनौती भी स्टेप है, अहेड। चुनौती भी है क्योंकि बहुत सारी जो योजना है जिन्हें लोग फ्रीबीज कहते हैं, लेकिन वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लाडली बहना हो या फिर सामाजिक सरोकार की योजना, उसके लिए जो सरकार पैसा दे रही है, तो आने वाले समय में चुनौती भी है, चाहे वो लोकल बॉडीज हो या सरकार हो, तो आपको फंड कैसे जनरेट करना है, ये खुद तय करना पड़ेगा। देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है ना, ये देश भर की कई नगर निगमों की सबसे बड़ी चुनौती है। विशेषकर चूंकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, तो मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि नगरीय निकायों में फिनेंशियल मैनेजमेंट या फिनेंस बहुत बड़ी चुनौती है। जो हमको चुंगी का पैसा मिलता है वो पिछले 7-8 महीनों से नहीं मिल रहा है। ये सब लोग जानते हैं, इसलिए इसको छुपा के रखने में कोई बड़ा विषय नहीं है।
लेकिन हमने जो तैयारी की, इंदौर में कई मीलों की ज़मीन थी जिनको हमने अब मज़दूरों का पैसा चुका के कुछ बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे नगर निगम को इनकम होगी। फ्री होल्ड की स्कीम्स हम बड़े लेवल पे चालू कर रहे हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत विजनरी हैं। उन्होंने आते ही मुझे सुझाव दिया कि नगरीय निकायों को इतना पावर है कि वो अपनी रीडेंसिफिकेशन की और खुद की प्लानिंग स्कीम्स लाएं जिससे वो पैसा कमा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इन तीनों चारों को जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो 3-4 साल में हम प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट होंगे। आपको भरोसा है? नहीं मतलब मैं तो आपको अभी रोड मैप दे सकता हूँ उसका। 600-700 करोड़ रुपए हमको हुकुमचंद मील के प्रोजेक्ट से मिलेंगे 2-3 साल में। फ्री होल्ड का काम जो हम शुरू कर रहे हैं अभी 1 मार्च से, उसमें करीब हमको 200-300 करोड़ रुपए आएँगे। रीडेंसिफिकेशन के प्रोजेक्ट जो सरकार अब हमको देगी, तो 1 आध हज़ार करोड़ उससे आएगा। तो मुझे लगता है कि ये शहर खुद अपने हिसाब से चलने में सक्षम हो सक्षम होगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको बहुत आगे जाना है। ढेर सारी शुभकामनाएँ इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको, जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये इंदौर शहर के मेयर जिन्होंने बताया कि इंदौर अब किस रूप में आगे बढ़ने वाला है और उसका स्वरूप कैसा होगा। फिलहाल इंडिया न्यूज़ में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।